नमस्कार। जम्मू शहर के अंदर जितनी भी गंदगी घरों से निकलती है उसे टिप्पर और डंपर्स में भरकर जो कोट बलवाल में डंपिंग यार्ड बनाया गया है वहां पहुंचाया जाता है। वहां पर इस पूरे कूड़े को जो है वो डंप किया जाता है। ये तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके की वहां पर हालात हैं। लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि एक्स मेयर राजेंद्र शर्मा ने इस पर सवाल उठाए हैं और बहुत सी चीजें कही भी हैं कि उनका ये कहना है कि साल 2022 और साल 2023 में जबकि वहां पर 60 टिप्पर और डंपर चला करते थे जिनकी एनुअल कॉस्ट 6 करोड़ रुपए के करीब जो है वो आया करती थी, यानी कि पूरे साल में जिन टिप्पर और डंपर की मदद से वहां पर इस कूड़े करकट को पहुंचाया जाता था उस पर जो पैसा म्युनिसिपैलिटी की ओर से खर्चा जाता था वह लगभग 6 करोड़ रुपए के करीब जो है वह होता था। लेकिन अब के हालात, अब का अमाउंट और अब का इंडेक्स जो है वो कुछ और आंकड़े बताता है। उनका कहना है कि आज लगभग टिप्पर्स और डंपर वहां पर 130 के करीब चलते हैं और 130 के करीब ये जो टिप्पर और डंपर चलते हैं इनमें अब पैसा कितना खर्च होता है, 12 से 13 करोड़ रुपया। तो ये जो सालाना 12 से 13 करोड़ रुपया इन टिप्पर और डंपर में खर्चा जाता है जो कूड़ा करकट लेके शहर का कोट बलवाल डंपिंग यार्ड तक पहुंचाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। वो घोटाला किस प्रकार से हो रहा है तो सुनिए एक्स मेयर राजेंद्र शर्मा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। वो साइट है कोट बलवाल में जहां पूरे जम्मू शहर का कूड़ा और कचरा यहाँ एकत्रित होता है, सेग्रीगेशन भी उसकी होती है। यहाँ आज का हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जितना एक्सपेंडिचर हमारा इस कूड़े को ट्रांसपोर्ट करते हुए लग रहा है क्या वो जायज है कि नहीं है, ये देखने में पाया गया है 2022-2023 में टोटल हमने डंपर्स और टिप्पर जो थे वो 60 थे और उन पे हमारा खर्च आता था 6 करोड़ रुपया साल का। वही आज 130 डंपर और टिप्पर हो गए हैं और हमारा खर्चा आ रहा है लगभग 12 से 13 करोड़। ये जो 7-8 करोड़ का डिफरेंस है ये किन लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और टेंडर में एक क्लॉज रखा गया कि 30 किलोमीटर ही एक गाड़ी चलेगी। इसका मतलब ये हुआ जो पहले 60 टिप्पर थे, डंपर थे, वो 2 चक्कर रोज के लगाते थे, आज हर गाड़ी 1 चक्कर लगा रही है। हम यहाँ पिछले 2 घंटे से यहाँ पे हैं और उस हिसाब से अगर 7 बजे से लेकर शाम दोपहर के 1 बजे तक काम होता है तो 6 घंटे में कम से कम 1 घंटे में 22 टिप्पर यहाँ आने चाहिए। तो हमको अभी तक यहाँ 44 टिप्पर नहीं दिखे हैं। तो ये आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पहला प्रश्न ये है। दूसरा, ये पैसे जो है 13 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया जा रहा है जबकि पहले ये 6 करोड़ में काम होता था। जहां हमारा कैपेक्स का बजट 50% 24 करोड़ हो और वहां 8 करोड़ रुपया गलत हाथों में चले जाना कितनी बड़ी बात है। और ये पैसा किसका है, जम्मू के शहर वासियों का है जो एनओसी के लिए पैसे देते हैं, बिल्डिंग परमिशन के लिए पैसे देते हैं, यूजर चार्जेस के लिए पैसे देते हैं, उनका पैसा ही ये गलत हाथों में जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके पास ये डिपार्टमेंट है उनको ये देखना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। तो सरकार किस लिए बनती है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फायदा क्या है। सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम कारपोरेशन में काम करते थे सभी लोग, तो हमने कारपोरेशन को बुलंदियों तक लाया। आज उस कारपोरेशन को हम कमेटी बनते हुए नहीं दे सकते। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी 0 हो गई है, जिसके कारण हर शहरवासी चाहे उसको कोई भी सर्विस वहां से लेनी हो, चाहे बिल्डिंग परमिशन हो, कूड़ा उठवाना हो, एनओसी लेनी हो, हर के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और इसको सही करने का काम जो है वो मुख्यमंत्री साहब का है क्योंकि उनका ये डिपार्टमेंट है। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं वो तो यहाँ खुद कमिश्नर रह चुकी हैं, अगर उनके ध्यान में नहीं है तब भी हमारे लिए चिंता की बात है, और अगर उनको ध्यान में है तब भी हमारे लिए चिंता की बात है। तो ये हमने ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर क्या करने हैं जो लोगों को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ना दे पाए। सिर्फ हमने कुछ लोगों के आसपास में चक्कर लगा के और ये सर नो सर करके ही टाइम पास नहीं करना है, लोगों को काम चाहिए।
तो ये पूरी बातचीत आपने एक्स मेयर राजेंद्र शर्मा जी की सुनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 22-23 में लगभग 6 करोड़ रुपया जो है वो खर्च होता था उन टिपर और डंपर्स में जो शहर भर की गंद कोट बलवाल डंपिंग यार्ड में पहुंचाते थे। लेकिन अब जहां टिपर और डंपर की संख्या बढ़ाकर 120 से 130 कर दी है और 12 से 13 करोड़ रुपया सालाना इन पर खर्च हो रहा है और हम ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं और ग्राउंड पे पहुंचने के करीब 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर ना के बराबर टिपर और डंपर पहुंचे हैं। तो उन्होंने बहुत से सवालात इसमें खड़े किए हैं कि क्या वाकई में जो 120 से 130 टिपर या डंपर वहां काम कर रहे हैं वह पूरे ही इसमें काम आ रहे हैं, यानी कि क्या सारे के सारे वहां शहर की गंद पहुंचा रहे हैं, या उसमें से अधिकांश ऐसे टिपर और डंपर हैं जो सिर्फ कागजों में है, हकीकत में कुछ और है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत ये भी हो सकता है कि क्या इसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी चल रही है, गड़बड़ी हो रही है। इसको लेकर जो है जेएमसी के कमिश्नर को बातचीत करनी चाहिए और इस पर जो है वो देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।